बढ़ने वाली है मनीष कश्यप की मुश्किलें। तमिलनाडु से आया बड़ा अपडेट। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के खिलाफ कथित हिंसा के मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। मनीष कश्यप को 3 दिन के लिए तमिलनाडु पुलिस के रिमांड पर भेजा है। अब माना जा रहा है कि जांच के सिलसिले में तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को बिहार लेकर आ सकती है ताकि सबूतों की पुष्टि हो सके। तमिलनाडु पुलिस भी बिहार पुलिस की मदद से यहां आकर जांच कर सकती है। बिहार पुलिस ने मनीष कश्यप के सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। जो आरोपी फरार हैं, उनकी धरपकड़ की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। तमिलनाडु पुलिस ने मनीष कश्यप के खिलाफ फर्जी वीडियो के मामले में 13 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिनमें से 6 में मनीष कश्यप को आरोपी बनाया गया है। उसके चैनल सच तक भी आरोपियों की लिस्ट में शामिल है। गुरुवार को तमिलनाडु की मदुरई कोर्ट ने मनीष कश्यप के मामले की सुनवाई करते हुए उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप से पूछताछ करेगी और उसे लेकर जांच के लिए बिहार भी आ सकती है। मदुरई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि रिमांड की अवधि में पूछताछ के दौरान मनीष कश्यप के वकील उससे मिल सकते हैं। तमिलनाडु की कृष्णगिरी जिले में ही मनीष कश्यप के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हैं। इधर बिहार पुलिस मनीष कश्यप के मोबाइल की तलाश कर रही है, जो अभी तक नहीं मिल पाया है। पुलिस का मानना है कि अगर मनीष कश्यप का मोबाइल मिल जाता है तो यह साफ हो जाएगा कि उस घटना के पीछे किसका हाथ हो सकता है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को मनीष कश्यप की 5 दिन की रिमांड मिली थी, पर मनीष कश्यप के मोबाइल का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि बताया जा रहा है कि ईओयू को मनीष कश्यप के मोबाइल के लोकेशन का पता चल गया है और पुलिस इसी आधार पर जांच को आगे बढ़ाने में जुटी है। तो कह सकते हैं कि मनीष कश्यप की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। खबरिया जंक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।